नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। कार्यभार संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जोर गरीब कल्याण योजनाओं पर है। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक हुई और जिसमें पीएम आवास पर ये जो बैठक हुई, इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। ये आपके सामने तस्वीरें हैं यहाँ पर, और जिसमें सबसे अहम फैसला कहें हाउसिंग के नाम रहा इस पूरी बैठक में। और पहला ही फैसला जो था उसका असर स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं, इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या ये तेज़ी आगे भी बनी रहेगी? कौन से हैं स्टॉक्स और कौन सा फैसला लिया प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका असर इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है, तमाम चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले फैसला समझते हैं, क्योंकि बेस समझ जाएंगे तो फिर और क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर। तो देखिए, सरकार की ओर से गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में हर तरह की सुविधाएं होंगी। गांव और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन होगा और भी कई तरह की यहाँ पे सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। इस स्कीम के तहत मोदी सरकार ने पिछले 2 कार्यकाल यानी कि 10 साल में करीब 4 करोड़ 21 लाख नए घर बनवाए हैं। जिस भी व्यक्ति की सालाना आय 3 से 6 लाख रुपए तक की होती है, उनको वो इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल जो असिस्टेंस होता है वो सरकार की तरफ से मिलता है घर बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब इतने घर बनेंगे तो इससे जुड़ी जो कंपनियां उन पर असर होगा और उससे जुड़ी जो स्टॉक्स लिस्टेड होंगे तो उन पर असर होगा। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि देखिए, हाउसिंग सेक्टर जो होता है ना, वो बहुत बड़ा सेक्टर होता है। उसकी जो कवर करता है वो 360 डिग्री कवर करता है। यहाँ पर घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें, सीमेंट हो गया, मेटल्स हो गए, वायरिंग हो गई, पेंट हो गई, टाइल्स हो गई, तो उससे जुड़ी तमाम जो चीज़ें होती हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं। और ऐसे में जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन पर असर देखने को मिलता है। जिस तरीके से इतना बड़ा बल्क में ऑर्डर जिन कंपनियों को मिलेगा, उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप सोचिए कि जब 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनेंगे तो कितना असर देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं कि कौन से बेनिफिशियरी स्टॉक हो सकते हैं। इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात करी मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से। सुनिए उनका क्या कहना है यहाँ पर। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ लिया, उसके बाद ताबड़तोड़ काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका एक इफेक्ट पूरे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबके पे होगा। अभी जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो अभी डिसीजन आया है कि 3 करोड़ आवास बनाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुझे लगता है कि उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा वो हुडको होगा। इसके अलावा जो है आपका आवास कंपनी जो है, जो हम जानते हैं फाइनेंस, आवास फाइनेंस है, उनको होने वाला है। इनके अलावा एनबीसीसी, एनसीसी, ये सारे जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हैं, देखिए पैसा इनके पास एक साथ आएगा। और जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देगी कंपनियों को आवास बनाने के लिए, वो इनके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो ये कंपनियां बेनिफिशियरी रहेंगी। और इनके अलावा सीमेंट और स्टील, जैसे अगर 3 करोड़ घर बनने हैं तो उनके लिए सीमेंट कहाँ से आएगा? तो मेरे हिसाब से अडानी ग्रुप का मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट है, वो थोड़ी सी बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मोरलेस मुझे लगता है उनको उनको मिलना चाहिए। स्टील में टाटा स्टील है, मेटल में मुझे लगता है कि ये एक जो है इफेक्टिव होगा। रामको सीमेंट है, वो भी थोड़ा सा इसका बेनिफिशियरी हो सकता है, बिकॉज साउथ बेस्ड कंपनी है, तो मुझे लगता है कि उनका भी इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। इसमें से मुझे लगता है कि एनबीसीसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये 2 कंपनियां हैं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होंगी। देखिए, अगर अगर हाउसिंग फाइनेंस को अगर पैसा चाहिए तो एलआईसी से बेटर ऑप्शन नहीं है मुझे लगता है। हुडको तो है ही, बट मुझे लगता है एलआईसी भी एक जो अनदर ऑप्शन होगा, जो सरकार जिसका जिसका फंड इस्तेमाल करके वो डेवलपमेंट कंप्लीट करना चाहती है। और एनबीसीसी, डेफिनेटली एनबीसीसी जो है मुझे लगता है बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इन जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत जो है का। एनबीसीसी और एनसीसी ये दोनों अच्छा लग रहा है, ये उठा लीजिए। हुडको अभी भी ऐड करते जाइए। हुडको ये 500-600 रुपए का भाव होना चाहिए बहुत जल्दी। इवन इवन अगले 4-5 साल में ये मल्टीबैगर होगा 1,500-2,000 के ऊपर। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा विश्लेषण समझाया है। यहाँ पर समझने के लिए देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट हो गए, लो इनकम ग्रुप फ्लैट्स हो गए जैसे एलआईजी हो गए, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप जिसको एमआईजी कहते हैं, उनके घर की कंस्ट्रक्शन के लिए इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर बात हुई उनसे, तो सबसे ज़्यादा राघवेंद्र जी का फोकस है हुडको के ऊपर। हुडको और एनबीसीसी जो स्टॉक है, खासकर हुडको को लेकर उन्होंने कहा, अभी देखिए मौजूदा वक्त में आज भी स्टॉक में करीब 6% की रैली देखने को मिल रही है यहाँ पे।
पिछले एक महीने के अंदर ये स्टॉक करीब 30% भागा है और 6 महीने में देखें तो करीब पैसा डबल 209% ट्रिपल करके उसने स्टॉक ने यहाँ पर दिया है यहाँ पर। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और उन्होंने कहा है कि ये स्टॉक करीब 1000 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। इसके अलावा NBCC की बात करें, NBCC का भी उनको मानना है स्टॉक में आज देखिए 7% की तेज़ी है और इस खबर के बूते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में भी स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड रहा है, करीब 17% के आसपास रहा है और करीब 6 महीने में करीब डबल पैसा बना के स्टॉक ने भी दिया है यहाँ पर। तो ये जो स्टॉक्स है सीधे तौर पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जो अगर इस प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि LIC हाउसिंग जो है नंबर 1 कंटेंडर है यहाँ पर, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए LIC हाउसिंग को फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर की बात करें, भाई सीमेंट के लिए कौन से कंपनीज हो सकती है जिसको चिन्हित किया जा सकता है यहाँ पे, तो वो अडानी ग्रुप की जो अंबुजा सीमेंट है, इसके अलावा रामको सीमेंट है, यहाँ इनको फ़ायदा मिल सकता है। भाई स्टील और मेटल्स की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे टाटा स्टील की बात की गई। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो सीधे तौर पे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर इस वीडियो में किया गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। धन्यवाद।